वेलकम बैक टू गाइस मेंटल स्टडी पॉइंट में आगे नेहा मैम आपके सामने क्लास 10th का न्यू सिलेबस लेके। क्लास 10th में भी नई नई चीजें हैं जो इंक्लूड हुई हैं। अब बात करते हैं 2026 में न्यू सिलेबस की। तो आइए देखते हैं हमारा न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपकी आएगी 25 मार्क्स की। ठीक है, 25 मार्क्स की रहने वाली आपकी केमिस्ट्री। अब 25 मार्क्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं आज हम ये जानेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इसमें रहने वाले हैं। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर आने वाला है, चैप्टर फर्स्ट, ये आपका मिड टर्म में भी देखने को मिलेगा। चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हमें बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बात करूं इसमें आपको केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारा उपचयन, अपचयन, विकृत गंधिता, संरक्षण। ठीक है, ये सारी चीजें जो आने वाली है, लोहे पे जंग क्यों लगता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आपने सोचा है, जो आलू की चिप्स में जो गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, वो क्यों भरी जाती है आलू की चिप्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में। इसके बाद केमिकल इक्वेशन आएगी बनाने के लिए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछता है। ठीक है, और ये जो चैप्टर आपका मिड टर्म में आने वाला है, जैसे कि मैंने अपचयन और उपचयन के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। ये हमारा केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमें जो पढ़ना है एसिड्स के बारे में। ठीक है, एसिड्स क्या है, ठीक है, बेसिस, सॉल्ट्स, पीएच स्केल, सबके पीएच स्केल्स के मान भी याद करने हमें। ठीक है, ये सारी टॉपिक्स हैं जो सेकंड चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के चैप्टर की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हमें पता होना चाहिए धातुओं अधातुओं में अंतर। ठीक है, इनके बीच में हमें अंतर पता होना चाहिए, क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये भी पूछता है। बात करें नेक्स्ट केमिस्ट्री में, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ चैप्टर यही है, और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई तो इसी चैप्टर से पूछता है, चैप्टर 4 से। ठीक है, इसमें हमें कार्बन पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूलाज भी आते हैं इसमें हम इथेन, मीथेन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका है बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका 30 मार्क्स का आने वाला है। 30 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाएंगे अगर इन बायोलॉजी के चैप्टर को आप बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे तो। बायोलॉजी में बात करूं लाइफ प्रोसेस की, ठीक है, हमारा जो पोषण न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जो हमारा पोषण होता है, पोषण के बारे में पढ़ना है। इसमें वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है डाइजेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ना डिटेल में। इसमें जितने भी ना डायग्राम है, अगर मैं बात करूं हार्ट के डायग्राम की, उत्सर्जन के डायग्राम की, वहन के डायग्राम की, शोषण के डायग्राम की, ये सारी चीजें ना अगर आप डायग्राम को डिटेल में पढ़ लेते हो ना, क्वेश्चन वहीं से आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा। इसमें सारे के सारे सबसे ज्यादा डायग्राम इसी चैप्टर में है। ठीक है, इसके बाद आपको पोषण आना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण, खाना, पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उत्सर्जन, जो हमने खाना खाया, ठीक है, पानी पिया है, निकलता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है, उत्सर्जन हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, ये हमारे नियंत्रण एवं समन्वय बायोलॉजी का सेकंड। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नए नए चेंजेस आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। बॉयज की आवाज का चेंज होना, या गर्ल्स में 14 ईयर के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, एक ये तंत्रिका तंत्र बनाने के लिए भी आएगा। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम है आपका। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका पूछेगा, ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क, इसका भी चित्र आएगा। ठीक है, मानव मस्तिष्क, अगर आपको करंट लगता है तो आपको आपका ब्रेन कैसे आपको मैसेज करता है कि हमें तुरंत हटाना है हाथ। ठीक है, ये सारे ह्यूमन्स मानव मस्तिष्क में जो आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात करें नेक्स्ट की।
नेक्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है आपका हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोड्यूस, जीव कैसे जनन करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें रहने वाला प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कैसे रिप्रोडक्शन करके मतलब बच्चे पैदा किए जाते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा सिर्फ इंसान नहीं पादप भी करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर, ठीक है, ये हम सब तो कैसे करते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये तीनों टॉपिक्स है जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के पर्पज से। बात करें नेक्स्ट की बायोलॉजी का नेक्स्ट अनुवंशिकता। आप सोचते रहते हो ना, यार मैं अपनी मम्मी जैसी क्यों दिखती हूँ, पापा जैसा क्यों दिखता हूँ, या मैं बहुत ज्यादा गोरा क्यों नहीं हूँ, या मैं बहुत ज्यादा लंबा क्यों नहीं हूँ, मेरी हाइट छोटी क्यों है। तो इसी को हम डिटेल में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये सारी जो जितनी भी चीजें है ना ये सारी जितनी भी चीजें वो हमारी जीन्स पे डिपेंड करती हैं। हमारे जीन्स जैसे होंगे हमारे पेरेंट्स के, हम उसी पे जाएंगे। ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, हेरिडिटी में हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसको काट दिया गया। सेकंड जो टॉपिक था उसे काट दिया गया, इसमें सिर्फ हेरिडिटी रख दिया गया और सबसे छोटा चैप्टर हो गया ये। ठीक है, तो इसमें हेरिडिटी आएगा, वेरिएशन आएगा, इनोवेशन आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट बायोलॉजी में आपका रहने वाला है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें आपको एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है आपको, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, वाटर साइकिल के बारे में नहीं पढ़ना, सोइल के बारे में नहीं पढ़ना। ये उठा के क्लास 9th में डाल दिया गया है, क्लास 9th को इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपने चेन पढ़ी होगी, फूड चेन, ठीक है, वो आएगी इसमें, वो भी आपको पढ़नी है। बात करें नेक्स्ट की, फिजिक्स आपकी 25 मार्क्स की आने वाली है। इसमें मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, अपोजिट साइड में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ना, लाइट है तभी तो हम देख पा रहे हैं ना। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में, रिफ्लेक्शन लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेंस पढ़ते हैं, हमारा जो लेंस होता है, ठीक है, चश्मे का लेंस हो गया, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कोई शीशे ऐसे होते हैं जिसमें मतलब दूर दूर की चीजें भी दिखती है, कोई लेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ पास की चीज दिखती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इन लेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर आपका जो रहने वाला है नेक्स्ट, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। मैं बात करूं सबसे ज्यादा लॉन्ग चैप्टर यही है, सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स अगर बनते हैं कहीं से तो वो यही चैप्टर है। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पावर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज भी होते हैं। ये चैप्टर आपका फॉर्मूलाज पे डिपेंड है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ जैसे ही होता है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर आपका रहने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थम्स वाला रूल, जो हमारा ऐसा वाला रूल्स है, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसी के ऊपर हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे ना सॉल्व करने के लिए, इसी वाले रूल से बनेंगे। तो ये रूल्स भी आपके लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपका रहने वाला है द ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मतलब जो हमारी मानव आंखें वो हम कैसे रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये भी देखते हो जो रेनबो वगैरह होता है कैसे 7 रंगों में बनता है, प्रिज्म वगैरह हो गया। ठीक है, लाइट में भी है ये। ठीक है, उसी से हमें पढ़ना है। इसमें हम आइज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आइज। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो को पढ़ेंगे, इंद्रधनुष बनता कैसा है। ठीक है, 7 कलर ही उसमें क्यों दिखते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये हमारी क्लासेस कैसे ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन की, मैं क्लास ऑफलाइन की बात करूँ, ऑफलाइन आप ले सकते हो। क्लास 9th का जो बैच है वो आता है 4 to 5 PM और क्लास 10th का 2 बैच है जो मॉर्निंग में 10 to 11 AM है और इवनिंग में आपकी ये बॉयज का है। मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स का आपका जो टाइमिंग का बैच रहता है 5 to 6 PM रहता है, ओनली गर्ल्स। ठीक है, ये आपको ऑफलाइन मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, कहाँ पर, नियर बाय शिव मंदिर, मेंटर स्टडी पॉइंट। ठीक है, बड़ौदा बैंक के सामने। अगर मैं बात करूं आपको ऑनलाइन क्लासेस इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि CBSE ने इतने सारे चेंजेस करे हैं। ठीक है,